तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि 3 रासायनिक संयोग के नियम को हम पढ़ चुके हैं, जो कि है इस प्रकार से है: द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसे स्थिर अनुपात का नियम, उसके बाद है गुणित अनुपात का नियम। तो आज हम लेकर के आ गए हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जो कि हल्का डिफिकल्ट है, लेकिन चिंता नहीं करना है कि हम आपको निश्चित समझा देंगे, बेशक रूप से समझा देंगे। सिर्फ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, तो आप अंत में आपको कहना पड़ेगा कि कभी बुढ़ापे तक नहीं भूल पाएंगे, हम आपको इस प्रकार से समझाएंगे। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है सो इन्होंने एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रीचर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रीचर नामक वैज्ञानिक किए थे, ठीक है। और ये नियम अपने आप में, ये रीचर महोदय क्या कहते हैं, हम इसके बारे में पहले देखते हैं। देखिए, रीचर महोदय ये कहते हैं, यदि आप 2 या 2 से अधिक तत्वों को लेते हो और उस तत्व को आप किसी भिन्न तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान के साथ उसको अगर संयोग अगर आप कराते हो, तो वो जो तब फिर आप उस दोनों का जो जिस तत्व के आपने संयोग किया है, उस दोनों तत्व का यदि आप अनुपात निकालोगे तो उसका उस तत्व का जो अनुपात होगा उस तत्व के सरल गुणत होगा, या वही इसका सेम रह जाएगा। तो आई होप हम जानते हैं कि आपके दिमाग के ऊपर परिचय चल गया होगा, ये परिभाषा समझ में नहीं आया होगा। तो परिभाषा को मारिए गोली, पहले इसको समझिए, उसके बाद इसको अपने आप परिभाषा बना लेंगे। देखिएगा, चलिए। तो हम किसी तत्व, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं कार्बन है, ठीक है, और कार्बन को हम अभिक्रिया करा देंगे हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, राइट। अब देखिए, हम एक बार कार्बन का यहाँ पर 12 ग्राम भार है, कार्बन के 12 ग्राम भार से, यानी कार्बन का भार निश्चित होगा यहाँ पे, तो कार्बन जो है सो हाइड्रोजन से संयोग करके ये बना लेगा आपका CH4, ठीक है। और यदि हम कार्बन को कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये बना लेगा CO2, ठीक है। तो अब इस स्थिति में देखिए, इस दोनों का देखिए कार्बन के फिक्स द्रव्यमान से संयोग किया है। जैसे देखिए, अगर इसे CH4 कर लिया जाए तो CH4 अगर हम लेंगे यहाँ पे, तो CH4 कार्बन के हैं यहाँ पर कितना 12 है, और अनुपात कितना है इसका, ये 4 है, राइट। अगर हम इसका CO2 का लेते हैं, CO2 का लेते हैं, तो ये है यहाँ पर 12, और यहाँ पर एक का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32। अगर क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो 2 तत्व है, इस कार्बन के निश्चित भार के साथ संयोग किया है, ठीक है। अब ये जो तत्व, ये हाइड्रोजन कार्बन के 12 ग्राम भार के साथ संयोग किया है, और ऑक्सीजन भी कार्बन के 12 ग्राम भार से संयोग किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब ये दोनों संयोग किया है कार्बन के 12 ग्राम भार से हाइड्रोजन भी और कार्बन के 12 ग्राम भार से ऑक्सीजन भी, तब देखते हैं अभी इस दोनों का अनुपात कितना है। अभी दोनों जब संयोग किया है दोनों के साथ, तब अभी हम देखते हैं इस दोनों का अनुपात कितना है। इस दोनों का अनुपात देखते हैं कितना है। इसका भी अनुपात निकाला है तो 4 अनुपात हो जाएगा 32, जो कि इसको अगर काट दिया जाए तो हो जाएगा 1:8, 800 का 32। तो अभी इस यौगिक के केस में अभी इसका अनुपात आ रहा है 1:8। अब यदि हम इस दोनों को अभिक्रिया करा दें तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जरा गौर सुनिएगा। देखिए, यदि इस कार्बन के निश्चित भार के साथ इसको संयोग कराया है, हाइड्रोजन को कार्बन के निश्चित भार के साथ ऑक्सीजन को संयोग कराया है, तो इस दोनों को जब संयोग कराया गया, तब इस यौगिक में इस दोनों का जब अनुपात चेक किया गया तो 1:8 आ रहा है। जब इस दोनों को आपस में संयोग कराया जाएगा, इस दोनों को जब आपस में संयोग कराएंगे, आपस में जब संयोग कराएंगे तो बनेगा ये H2O, जल। H और O से बनेगा तो H2O बनेगा, जल। अब हम इसका निकालते हैं अनुपात, नहीं इसका हम देखते हैं कि इसमें किस अनुपात में जुड़ा है। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन इस यौगिक में अगर देखा जाए, इस यौगिक में हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का अनुपात देखिए तभी इतना है, ठीक है। और ये जब अपने आप संयोग कराई दोनों स्वयं, तब देखते हैं इसका जो है सो अनुपात कितना होता है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। आइए देखिए, H2O है, H2O। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का होता है कि 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जाएगा 2 अनुपात, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको काटा जाए तो हो जाएगा ये 1:8, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा ये एक समान है। यही ये नियम कहता है, या तो ये समान होगा, नहीं तो इसका एक कोई सरल गुणित होगा। जैसे आप देखिए, एक और को हम ले लेते हैं उदाहरण में, ठीक है, तब आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और ले लेते हैं। देखिए, जैसे यदि आप कराते हो, जैसे चलो मान लेते हैं सल्फर ले लेते हैं, ठीक है। सल्फर के साथ साथ यदि आप एक बार हाइड्रोजन को कराते हो,
अभिक्रिया एक बार कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर ये ऑक्सीजन के साथ ही करता है, ठीक है, अब हाइड्रोजन साथ ही करेगा तो हो जाएगा इसका H2S, और ये यानी सल्फर जो है सो ऑक्सीजन के साथ साथ करेगा तो ये हो जाएगा SO2, ठीक है। अब देखिए सल्फर के ये, अब हम इस दोनों का देखने अनुपात कितना होता है, इसके द्रव्यमानों का अनुपात देखिए यहाँ पे है। देखिए एक बार तो सल्फर किया हाइड्रोजन से भी क्रिया और एक बार सल्फर किया है ऑक्सीजन से भी क्रिया, तो दोनों की अभिक्रिया की स्थिति में एक बार सल्फर हाइड्रोजन से क्या अभिक्रिया तो बनाता है H2S, ठीक है, और एक बार ये ऑक्सीजन से करता है तो ये बनाता है SO2, राइट। अभी दोनों का लिखते हैं द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। देखिए यदि हाइड्रोजन होता है 1 और 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर हो जाएगा 2, अनुपात 1 सल्फर का हो जाता है, 1 सल्फर का होता है 16, 1 सल्फर का होता है 32 होता है, यानी इसका परमाणु संख्या होता है 16, इसका द्रव्यमान संख्या होता है 32 हो गया। अब 1 सल्फर का यहाँ पर होता है 32, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और इसको डबल कर देंगे तो हो जाएगा 32। अब यहाँ पर देखने वाली बातें क्या है कि आप गौर से देखिएगा, देखिए यहाँ पर सल्फर यानी हाइड्रोजन जो है सो सल्फर के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है। देखिए हाइड्रोजन जो है सल्फर के 32 ग्राम से संयोग करता है, हाइड्रोजन सल्फर के 32 ग्राम से संयोग कर रहा है, और ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन सल्फर के 32, ऑक्सीजन भी सल्फर के 32 ग्राम से संयोग कर रहा है, मतलब सल्फर के ये दोनों 32 ग्राम से संयोग करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, ये जो दो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सल्फर के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं, और जब निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं 32 ग्राम से, तब हम देखते हैं अभी इसका अनुपात कितना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन को जाएगा ये 2, अभी यहाँ पर निकालते हैं हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इसका 2 निकालिए, और अभी देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन ये है, ये है ऑक्सीजन 32, तो इसका हो जाएगा 32। अभी इसका देखिए अनुपात कितना है, तो इसका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16। अब इस केस में आ रहा है इसका अनुपात 1:16, राइट। अब हम देखते हैं इसको, तो ये तो बाकी किसी तीसरे तत्व के साथ ये दोनों जो है सो समान द्रव्यमान के साथ सल्फर से अभिक्रिया किया है, तो तब इसके यौगिक में जो इसका अनुपात था वो आ रहा है 1:16। और जब ये स्वयं ये दोनों अभिक्रिया करेगा तब हम देखते हैं इसका अनुपात कितना आता है। चलिए जब ये दोनों एक साथ करेंगे अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया कर रहे थे, इसके निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग किए, तब इसका अनुपात आ रहा है 1:16। जब ये स्वयं ये दोनों अभिक्रिया करेंगे स्वयं, तो H और वो मिलेगा तो बना देगा H2O जल, और तब इसका देखते हैं इसका अनुपात कितना होता है। चलिए चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर जरा देखिए हाइड्रोजन H2O। अब देखते हैं इसमें हाइड्रोजन है 1, हाइड्रोजन निर्माण होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हो जाएगा 2, राइट, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का होता है 16, अनुपात हो जाएगा 16। अब ये दोनों काट देते हैं, देखिए 1:8, जो कि यहाँ पर देखिए 1:16 है। ये दोनों एक सरल गुणित अनुपात है, मतलब कि ये एक दूसरे के सरल गुणित हैं ये दोनों, यानी 1:16 है और 1:8 है, ये दोनों सरल गुणित हैं, तो यही ये सिद्धांत कहता है, ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या है सरल गुणित होते हैं, राइट। या तो ये समान होते हैं इसके जैसे, या तो ये देखिए इसके जैसे या तो समान होते हैं या इस भार के यानी कि जो निकला है इसका सरल गुणित होता है, जैसे इसका ये सरल गुणित है। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है, और कोई त्रुटि रह भी जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको फिर से समझ में आना ही आना है, कोई भारी टॉपिक नहीं है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने 3 को लिया था तत्व को, हमने कार्बन के निश्चित भार के साथ संयोग कराया था एक बार हाइड्रोजन को, तो कार्बन के 12 ग्राम भार के साथ हाइड्रोजन से संयोग करके CH4 बनाया था, और वही कार्बन के 12 ग्राम भार के साथ संयोग किया था ऑक्सीजन जो कि CO2 बनाया था। यानी कार्बन के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं, कार्बन के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं, ये कार्बन के निश्चित भार के साथ दोनों संयोग किए। जब इसके निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं तो तब देखते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। जब इसके निश्चित भार के साथ संयोग किए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखिए 4:32 हो जाएगा, 4:32, तो अभी इसका अनुपात निकल रहा है 1:8। जब ये स्वयं दोनों अपने आप से भी क्रिया करेंगे, स्वयं अभिक्रिया करेंगे, तब इसका देखते हैं अनुपात कितना होता है। देखिए जब स्वयं अनुपात अभिक्रिया करते हैं तो H2O बनाते हैं। अब H2O में देखते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 2 और अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो अभी काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1:8, जो कि देखिए ये दोनों का अगर आपको देखने इस यौगिक में था समान द्रव्यमान के साथ संयोग कर रहा था, तब इसका अनुपात था 1:8, और जब इस दोनों स्वयं परस्पर क्रिया किया तब फिर भी इसका द्रव्यमान 1:8, यानी द्रव्यमान यानी भी क्या है, ये दोनों समान है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार,
ये था, मान लेते हैं, चलिए ठीक है ये। अब एक बार हम सल्फर के लिए हैं, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए सल्फर के 32 ग्राम भार के साथ हाइड्रोजन का संयोग किया, तो मतलब सल्फर और हाइड्रोजन मिलेगा तो बनेगा H2S, ठीक है, H2S बनाया यहाँ पे, देखिए H2S। अब H2S हाइड्रोजन जो है सो सल्फर के 32 ग्राम भार से संयोग किया है, और अब इसको ऑक्सीजन के साथ अगर मिलाएंगे तो ये बना देगा SO2। अब इसमें भी जो है सो सल्फर के 32 ग्राम भार के साथ ऑक्सीजन सहयोग कर रहे हैं। देखिए इसके सल्फर के 32 ग्राम भार के साथ हाइड्रोजन सहयोग कर रहे हैं, और सल्फर के 32 ग्राम भार के साथ ही ऑक्सीजन सहयोग कर रहे हैं। तो इसके निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, तब इस दोनों का स्वयं का अनुपात, जब ये दोनों संयोग करते हैं तब इसका अनुपात इस यौगिक में कितना होता है। अभी हम देख लेते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। हाइड्रोजन है 2 यहाँ पे, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 32 है। अभी हम देखते हैं इसका अनुपात है 1:16। लेकिन जब इसको दोनों परस्पर क्रिया करता है, परस्पर, तब इसका अनुपात क्या होता है, तब इसका अनुपात देखिए, अब H2O बना है, H जुड़ गया तो H2O बनेगा। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन, तो इसका हो जाएगा 2 अनुपात 1 का होता है ऑक्सीजन का 16। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1:8, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये समान नहीं है, लेकिन इसके सरल गुणित हैं, इसके सरल गुणित हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो यह 1:16 और यहाँ पे 1:8, जो कि एक दूसरे के सरल गुणित हैं। तो आइए अब हम इससे इसके भाषा को बनाते हैं। भाषा बड़ी चीज़ है, आप इसको समझ आइए तो अपने मन से अब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे आपको बताने, देखिए जैसे 2 या 2 से अधिक तत्व लीजिए, ठीक है, और उसको अब निश्चित भार के साथ संयोग कराइए। निश्चित भार के साथ यहाँ पर संयोग कर रहा है, तब उसको परस्पर भी क्रिया कराइए। परस्पर जब क्रिया करता है दोनों, पहले निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग किया है, जब ये परस्पर क्रिया करेगा तब जो है इसका जो अनुपात होगा उस तत्व के अनुपात के बराबर होगा। ये दोनों के जो अनुपात के लिए इसके बराबर होगा, या तो बराबर नहीं है तो उसके सरल गुणित होगा। तो आइए हम इसके भाषा के बारे पढ़ लेते हैं, दिक्कत नहीं है, एक जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं मैं रहने दूंगा। चलिए देखिए, देख रहा है कि ये इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक तत्व, इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक तत्व का वह भार, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व का वह भार, इसका क्या भार होगा, ठीक है, इसका वह भार जो किसी भिन्न तत्वों के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं, जो किसी भिन्न तत्वों के निश्चित भार मतलब 12 ग्राम भार से निश्चित भार यानी 12 ग्राम है, तो इसके जो किसी भिन्न तत्वों के, ये दोनों यहाँ पर है, जो किसी भिन्न तत्वों के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं, निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं तथा परस्पर संयोग की अवस्था में संयोग किए, तथा परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही रहते हैं, देखिए या तो वो वही रहते हैं, अभी वही है, या तो वही रहते हैं, या इस भारों के सरल गुणित होते हैं, या तो इस भारों क्या होते हैं, सरल गुणित होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम हल्का टफ था, बल्कि हमने इसको मक्खन कर दिया है, दिक्कत नहीं, आपको एक रति भी नहीं होगा, परीक्षा में झुकना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो परीक्षा में आए तो फिक्स से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम इसको मिटा देंगे, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट, चलिए।